प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत आवास प्लस पर आधार अपलोडिंग का कार्य जो चल रहा है, उसी में कुछ नया अपडेट जो आ गया है उसके बारे में इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। आज इस अपडेट के बारे में हम बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूं कि इस अपडेट के अंदर आपकी बहुत सारी समस्याओं का समाधान होने वाला है, क्योंकि ये अब अपडेट जो आया है, ये ऑप्शन जो आया है, ये नाम जोड़ने या आधार अपलोडिंग के लिए नहीं है, जब बल्कि में ये आधार अपलोडिंग के बाद या रह गए से जितने भी परिवार जो ऐसे हैं जो आवास प्लस पर इनएलिजिबल है, यानी कि अपात्र हैं या योग्य नहीं हैं, कुछ भी आप कह सकते हैं, उन परिवारों को हटाने के लिए ऑप्शंस आया है। तो आइए चलते हैं इस वीडियो में और हम देखते हैं कि किस तरह से ये ऑप्शंस हमें किस प्रकार से इन ऐसे परिवारों को जो आवास प्लस योजना में लाभान्वित होने के योग्य नहीं है उनको हटाया जा सकता है। सबसे पहले आप ब्राउज़र ओपन करें। ओपन करने के बाद आप प्रधानमंत्री आवास योजना की साइट खोलें। लॉगिन करने का प्रोसेस हम बहुत बार आपको बता चुके हैं, लेकिन एक बार फिर हम इसको प्रोसेस को फॉलो कर लेते हैं। थोड़ा सा समय आपका लगेगा। ऐसे इस यहाँ पर आपको क्लिक करने के बाद आवास सॉफ्ट पर आपको क्लिक करना है और डाटा एंट्री पर जाना है। डाटा एंट्री पर जाने के बाद आपको 3 लॉगिन ऑप्शंस मिलेंगे, जिसमें से आपको डाटा एंट्री फॉर आवास प्लस ऑप्शंस पर लॉगिन करना है। यहाँ पर जाते ही आपको राजस्थान या आपका जो भी स्टेट है वो सेलेक्ट करना है। उसके बाद कंटिन्यू करना है और कंटिन्यू करने के साथ साथ ही आपको लॉगिन के लिए ऑप्शंस मिल जाएंगे। यहाँ पर यूज़र आईडी और पासवर्ड देना है और यहाँ पर कैप्चा आपको फिल करना है। ये करने के बाद आप लॉगिन कर पाएंगे। यहाँ पर से आप लॉगिन कर लेते हैं। ये लॉगिन होने के बाद इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने होगा। ये जो ऑप्शंस आपको दिखाई दे रहे हैं, ये ऑप्शंस पहले भी थे, लेकिन इसके बाद आपको चौथे नंबर पे एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ इनएलिजिबल फैमिलीज इन आवास प्लस डाटा। इसका अर्थ ये है कि उन परिवारों की पहचान यहाँ की जा सकती है जो इस आवास प्लस योजना के लिए योग्य नहीं है। यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं, आपको आपकी ग्राम पंचायत सेलेक्ट करनी है। जो भी आपकी ग्राम पंचायत है आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको उस ग्राम पंचायत का विलेज, जिस विलेज में आपको देखना है, देखिए यहाँ पर आपको दिखाई देगा रिमूव रिमांडेड हाउस होल्ड्स फ्रॉम आवास प्लस, यानी कि ऐसे परिवार जिनको यहाँ से हटाया जा सकता है वो आवास प्लस पर परिवार हैं। ये इस तरह का इंटरफेस आपको यहाँ पर दिखाई देगा। ये देखें, यहाँ पर हनुमान नाम का कोई व्यक्ति है और इस तरह से इसकी डिटेल्स आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। यहाँ पर देखिए आपको सेलेक्ट का ऑप्शन आपको यहाँ पर दिया हुआ है, जिसमें चेक बॉक्स दिया हुआ है। इस चेक बॉक्स में जैसे ही आप चेक लगाते हैं, चेक लगाते ही ये देखिए आपको एक नया ऑप्शन और मिलता है रीज़न का। यहाँ पर आपको रीज़न मिलेंगे। यहाँ पर रीज़न पे ऑप्शंस आते ही सबसे पहले आपको देखना है क्या रीज़न्स हैं। ये रीज़न्स देखने से पहले मैं आपको एक और चीज़ बता देना चाहता हूँ कि इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें, क्योंकि लास्ट में हम इस वीडियो और इस रीज़न्स के बारे में बहुत कुछ आपको बताने वाले हैं, जिससे आपका काम और भी सरल हो सकेगा। यहाँ पर पहला रीज़न दिया हुआ है कि किस कारण से आप इस लाभार्थी को हटा सकते हैं। पहला रीज़न है मोटराइज्ड 2, 3, 4 व्हीलर और फिशिंग बोट्स, यानी कि अगर उसके पास मोटर चलित 2, 3, 4 पहिया वाहन है या मछली पकड़ने की नाव है, तो उसको यहाँ से अपात्र करके या अयोग्य करके हटाया जा सकता है। दूसरा ऑप्शन है आपका मशीनाइज्ड 3, 4 व्हीलर्स एग्रीकल्चर इक्विपमेंट, यानी कि उसके पास यंत्रीकृत 3 या 4 पहिया कृषि उपकरण होने की स्थिति में भी आप उसे हटा सकते हैं। आगे देखिए, यहाँ पर तीसरा ऑप्शन है क्रेडिट कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड विद क्रेडिट लिमिट RS ऑफ 50,000 और अबव, यानी कि किसान क्रेडिट कार्ड रुपए की क्रेडिट सीमा 50,000 या उससे ऊपर तक अगर उसने क्रेडिट यानी कि KCC ली हुई है तो भी आप उसे यहाँ से हटाया जा सकता है। अगला ऑप्शन है हाउस होल्ड विथ एनी मेंबर एज गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़। यहाँ पर आप देखिए, यदि उस परिवार का कोई भी व्यक्ति सरकारी कर्मचारी है या सरकारी
नौकरी करता है तो भी आप उसको यहाँ से हटा सकते हैं। अगला ऑप्शन आपका है हाउस होल्ड विथ नॉन एग्रीकल्चर एंटरप्राइजेज रजिस्ट्रेशन विद द गवर्नमेंट। इसका अर्थ ये हुआ है कि सरकार के साथ पंजीकृत गैर उद्यमी उद्यमों वाले परिवार, ऐसे परिवार जो गैर उद्यमों में सरकार के साथ पंजीकृत है, ऐसे परिवारों को भी यहाँ से हटाया जा सकता है। अगला ऑप्शन है एनी मेंबर ऑफ फैमिली अर्निंग मोर देन Rs 10,000 पर मंथ, यानी कि परिवार का ऐसा कोई भी सदस्य जो 10,000 से अधिक कमाता है, ऐसे परिवार को भी आप यहाँ से हटा सकते हैं। पेइंग इनकम टैक्स, अगर वो इनकम टैक्स यानी कि आयकर देता है तो भी यहाँ से हटाया जा सकता है। पेइंग प्रोफेशनल टैक्स, यानी कि यहाँ पर जो व्यवसायिक कर होता है, कोई भी छोटा बड़ा उद्योग या व्यवसायिक कर देते हैं, उनको भी यहाँ से हटाया जा सकता है। ऑन ए रेफ्रिजरेटर, यानी कि उसके पास अपना, परिवार के पास अपना फ्रिज है, रेफ्रिजरेटर है, तो भी यहाँ से हटाया जा सकता है। अगला ऑप्शन है ऑन लैंडलाइन फ़ोन, यानी कि उन परिवार का खुद का अपना लैंडलाइन फ़ोन है तो भी यहाँ से हटाया जा सकता है। अगला विकल्प है आपके सामने ऑन 2.5 एकड़ और मोर फॉर इरीग्रेटेड लैंड विद एट लास्ट वन इरीग्रेशन इक्विपमेंट, यानी कि इसका अर्थ ये हुआ कि कम से कम एक सिंचाई उपकरण के साथ 2.5 या इससे अधिक सिंचित भूमि का स्वामी होना चाहिए। ऐसी स्थिति में भी इसको हटाया जा सकता है। अगला विकल्प है 5 एकड़ और मोर ऑफ इरीग्रेटेड लैंड फॉर 2 और मोर क्रॉप सेशंस, यानी कि ये कह रहा है यहाँ पर कि 5 या इससे अधिक सिंचित भूमि पर 2 या 2 से अधिक फसल अगर उसके होती है तो भी उसको यहाँ से हटाया जा सकता है। अगला ऑप्शन है ओनिंग एट लास्ट 7.5 एकड़ ऑफ लैंड और मोर विद एट लास्ट वन इरीग्रेटेड इक्विपमेंट, यानी कि ये कह रहा है यहाँ पर, ये ऑप्शंस बताता है कि कम से कम एक सिंचाई उपकरण के साथ कम से कम 7.5 एकड़ भूमि या अधिक का मालिक अगर स्वामी अगर है वो, तो भी उस परिवार को यहाँ से हटाया जा सकता है। अगला ऑप्शन है हाउस होल्ड हुज ऑलरेडी हैज़ पक्का आवास और हैव कंस्ट्रक्टेड ए पक्का आवास इन दिस ड्यूरेशन। इसका अर्थ ये हुआ कि उस परिवार के पास पहले से ही अपना पक्का घर है या इस समय सीमा में जिसमें उसका नाम जोड़ा गया और अब तक जो समय था उसमें उसने पक्का मकान बना लिया है, तो भी उसको यहाँ से हटाया जा सकता है। अगला विकल्प देखिए आप, हाउस होल्ड हु ऑलरेडी गॉट बेनिफिट अंडर सेंट्रल स्टेट रूरल हाउसिंग स्कीम, यदि उस परिवार ने पहले से किसी भी राज्य या केंद्र सरकार की हाउस स्कीम यानी कि आवास योजना में लाभ ले लिया है, तो भी उसको यहाँ से हटाया जा सकता है। हाउस होल्डर्स हु आर पार्ट ऑफ वेट लिस्ट ऑफ एनी सेंट्रल स्टेट रूरल हाउसिंग स्कीम, यानी कि ऐसा कोई परिवार जो किसी भी राज्य स्तरीय या केंद्रीय आवास योजना में वेटिंग लिस्ट में यानी कि प्रतीक्षा सूची में है, उसको भी यहाँ से हटाया जा सकता है। अगला ऑप्शन है आपका हाउस होल्ड परमानेंटली माइग्रेट, यानी कि ऐसा परिवार जो हमेशा के लिए सदैव के लिए यहाँ से पलायन कर चुका है, कभी वापस आने की स्थिति में नहीं है। अगला विकल्प है आपके पास डेथ ऑफ हेड ऑफ हाउस होल्ड एंड नो लीगल हेयर, यानी कि ऐसा परिवार जिसका हेड यानी कि मुखिया मर गया है या मुखिया की मृत्यु हो गई है परंतु कोई भी कानूनी उत्तराधिकारी उसका नहीं है, ऐसी स्थिति में भी आप इसको यहाँ से हटा सकते हैं। अनविलिंग हाउस होल्डर्स, ऐसे परिवार जो इच्छुक ही नहीं है, आवास निर्माण के इच्छुक ही नहीं है इस योजना के माध्यम से, उनको भी यहाँ पे हटा सकते हैं, यहाँ से हटाया जा सकता है। रिमूवेबल डुप्लीकेट एंट्रीज, ऐसे जो डुप्लीकेट आ चुके हैं, डबल आ चुके हैं या दो आईडी आ चुके हैं, ये भी यहाँ से सिलेक्ट किया जा सकता है। अगला विकल्प है फॉर माइनर हेडेड हाउस होल्डर्स इफ़ द पेरेंट्स आर डेड, इफ़ द पेरेंट्स आर अलाइव डीमिंग देम एज सेपरेट हाउस होल्ड इज़ नॉट एनेबल, ऐसा परिवार जिसमें नाबालिग मुखिया परिवारों के लिए
यानी कि परिवार का मुखिया नाबालिग है, माता पिता की मृत्यु हो गई है, और यदि माता पिता जीवित है तो अलग से उस परिवारों के रूप में उन्हें घर से निकालना संभव नहीं है, अर्थात उसको अलग से लाभ नहीं दिया जा सकता, उसी परिवार का हिस्सा उसे माना जाएगा। ऐसे स्थिति में भी इसको यहाँ से हटाया जा सकता है। लास्ट विकल्प है आपके पास, फॉर एनी अदर स्टेट यूटी स्पेसिफाई प्रोमिनेंट रीजंस प्रायर परमिशन ऑफ MORD में बी साउथ स्प्रेटली। किसी अन्य राज्य केंद्र शासित प्रदेश के विशिष्ट प्रमुख कारणों के लिए MORD की पूर्व अनुमति से मांगकर भी ऐसे परिवारों को जो अन्य राज्यों से या वहाँ से हैं उनको भी अनुमति लेकर के यहाँ से हटाया जा सकता है। इस प्रकार से कुल आपको 22 विकल्प यानी कि 22 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसके माध्यम से आप उनको सेलेक्ट करके और आवास प्लस पर अयोग्य परिवार को हटा सकते हैं। जैसे मैं मान लेता हूँ कि डुप्लीकेट एंट्री वाला परिवार मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया है। इस स्थिति में आप यहाँ पर देखेंगे कि अब इसके बाद यहाँ पर फाइल अपलोड करनी हो। 22 में से कोई भी ऑप्शंस अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर फाइल सेलेक्ट करनी होगी। अब इस फाइल में क्या सेलेक्ट करना है ये भी हम आपको बताएंगे, इसके लिए आपको हमारे वीडियो पर बने रहना होगा। यहाँ पर 100 KB से कम की आपको फ़ाइल सेलेक्ट करनी है और यहाँ पर अपलोड करनी है। ध्यान रहे फाइल केवल और केवल PDF ही होनी चाहिए। अब हम आपको बताते हैं इनका हिंदी में रूपांतरण और अंग्रेजी में आप इन दोनों को कैसे समझ सकते हैं और ये ऑप्शंस है क्या चीज़। आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत 14 बिंदु ऐसे हैं जिनका पालन करने पर या उन पर खरे उतरने की स्थिति में ही लाभार्थी पात्र होता है। वही बिंदु यहाँ पर है। उसके बाद इसमें 8 बिंदु और अन्य जोड़े गए हैं जो आवास प्लस पर अतिरिक्त हैं। इस संबंध में एक वीडियो A to Z म्यूजियम पर बनाया गया है जिसमें पात्रता का आकलन किया जा सकता है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन में आपको मिल जाएगा। अब प्रश्न ये उठता है कि यहाँ पर इन 22 बिंदुओं के साथ हमें अटैच क्या करना है, इसकी PDF कौन सी बनानी है। इसके लिए हम आपको बताना चाहते हैं कि सक्षम स्तर से हमारे पास एक नोटिफिकेशन आया था जिसमें लिखा था प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत रिमांड मॉड्यूल पर दस्तावेज के रूप में ग्राम पंचायत की रिपोर्ट का उपयोग किया जा सकता है एवं रिमांड मॉड्यूल में से ग्राम सभा के स्थान पर ग्राम पंचायत की बैठक का प्रस्ताव लेकर रिमांड अप्रूव कर देवें। दोनों ही कार्य का आगामी ग्राम सभा में अनुमोदन कर लेवें। इसका तात्पर्य ये हुआ कि इन सभी लाभार्थियों को जो अयोग्य हैं उनको हटाने के लिए ग्राम पंचायत की रिपोर्ट साथ में सामान्य बैठक में लिए गए प्रस्ताव की प्रति भी संलग्न यहाँ पर की जा सकती है। अब प्रश्न ये उठता है कि ग्राम पंचायत की रिपोर्ट कैसी होगी। इसके लिए हम आपको एक प्रपत्र यहाँ पर दिखा देते हैं। ये प्रपत्र आपको हमारे WhatsApp नंबर पर भी मिल जाएगा जो कि नीचे स्क्रोल में चल रहा है। आप हमें मैसेज कर सकते हैं, हम आपको प्रपत्र सेंड कर देंगे। इस प्रपत्र में आप सूचना भरें और अयोग्य परिवारों की सूची बनाएं और उनके कारणों का अंकन करें। कारणों के अंकन के लिए आप उस कारण के नंबर का भी उपयोग कर सकते हैं। उसके बाद इस प्रपत्र और आपकी ग्राम पंचायत में की गई बैठक के अनुमोदन की प्रति को 100 KB में स्कैन करके और उसको अपलोड कर दें। 100 KB में स्कैन करने के लिए A to Z म्यूजियम पर एक वीडियो बनाया गया था जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। मानते हैं कि वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, लेकिन सारी जानकारी एक ही वीडियो में देना बहुत ही आवश्यक था। तो इस वीडियो में आपको दी गई जानकारी कैसी लगी, आपकी कितनी उपयोगी आती है, ये कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। और आपको समय समय पर हम अपडेट पहुंचाते रहें, इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए और बेल आइकन के ऑल नोटिफिकेशन को ऑल नोटिफिकेशन पे रखें। दूसरा मैं बोलना चाह रहा था, आप इस जानकारी को, इस वीडियो को शेयर करके और लोगों तक भी पहुँचा सकते हैं। और बिल्कुल भी आप एक चीज़ ध्यान रखें कि लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि लाइक करने का कोई पैसा नहीं लगता है, लेकिन एक मोटिवेशन हमें जाता है कि हम आपकी सहायता करने में सफल रहे हैं। आज इस वीडियो में जो हमने बताया वो बहुत ही सटीक और
अच्छी जानकारी थी, ये हमारा विश्वास है। इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।